अवसर अवसर तेरी अवसर बनता संग नारी बहु की बना बैठ जाओ। कहां बैठ रही, कहां? सीता के पास बैठो। और शांति के साथ बैठना, लेकिन शांति के साथ। शांति नहीं आई है, रामकली आई है। अरे कहने का मतलब कि चुपचाप बैठना। चुपचाप? हाँ। हाँ। बीच में मत बोलना। बीच में नहीं बोलूंगी, मैं किनारे खड़ी होके बोलूंगी। अरे भाई किनारे भी नहीं बोलना। तो कहा तुमको बोलना ही नहीं है, बिल्कुल शांत रहना। ना बोली बे। सीता देख, फिर मैं आ गया तेरे समीप। जब भी मैं आता हूं तो मेरा कहना नहीं मानती। आज राम और लंकेश की ये जीवन रूपी नौका भव सागर में डगमगा रही है। इसको पार लगाने वाली केवल तुम हो सीता। मझधार में मेरी नौका है, तू पार लगा दे सीते। और अगर पार नहीं लगाती तो मुझे वह मार्ग बता दे, वह रास्ता बता दे जिससे जीवन सफल हो जाए। मझधार में मेरी नौका है, तू पार लगा दे ऐसी दे, या जिस राह में सच्ची राहत हो वह राह दिखा दे ऐसी। कर कृपा दृष्टि मेरे ऊपर, किंचित मुस्कुरा दे ऐसी दे। अरे बस यही आरजू है मेरी, दीदार करा दे ऐसी दे। आज मैं तुझे देखना चाहता हूं। विचार कर रहे होंगे सब लोग, क्या रावण को सीता दिखाई नहीं पड़ रही? नहीं, ये बाह्य नेत्रों से तो संसार सीता को देख रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जब सीता मेरे हृदय में आ जाए, मैं अपने आंखें बंद करूं तो मुझे केवल सीता ही दिखाई दे और कुछ न दिखाई दे। सीते सुन सुमुख सयानी, ये मंदोदरी आदि सब रानी, तव अनुचरी करहु पन मोरा। बस एक बार बिलोक में मोरा, केवल मेरी ओर एक बार देख ले। ये मंदोदरिया सब रानियां तेरे चरणों की सेवकाई करेंगी सीते, केवल एक बार। तृणधर ओट कहत बैगी, सुमिरी अवधपति परम सनेही। सुमिरी अवधपति परम सनेही। ऐ दशानन, सुन क्या जुगनू के प्रकाश में कमलनी खिल सकती? क्या जुगनू के प्रकाश में कमलनी खिल सकती? ठीक उसी भांति तू तो मुझे सूनी कुटिया से हर लाया। ओ नीच, तुझे डींगे मारते लाज नहीं आती? दशानन, सुन दस मुख का दोत प्रकाशा, कबहू की नलनी करया विकासा। सुन दस मुख का सत सूने हरियाण मोई, अधम निलज लाज नहीं कोई।
कबहू इनलनी करय विकासा करय विकासा करय विकासा। कांक्षा की थी कृपा दृष्टि तो शिव धनुआ तोड़ा होता, बल था तो उसी स्वयंवर में मुझसे नाता जोड़ा होता, लेकिन तू योद्धा नहीं चोटा है, हर कर लाया गया अबला को छल बल अब भी दिखलाता है, समझा ही नहीं सत्यता को। और दशानन रावण तेरे शीश पे काल छाया, अब मुझे ज्ञान सिखा रही है ज्ञान, ज्ञानू वाली सीता ज्ञान सिखाती है मुझे। अच्छा एक बात तुम लोग भी सुन लो, ना सुना होगा, कह देती है सठ सूने हरियाणे से मोही। क्या मैंने सीता का जब हरण किया तब अकेली थी? क्या सूने में हरण किया मैंने? नहीं, 12 व्यक्तियों के सामने हरण किया है। 12 व्यक्ति थे जिनके सामने मैंने हरण किया, सूने में हरण नहीं किया। एक वन का देवता, वन दिश देव, 10 दिशाएं हैं, 10 दिशाओं के देवता, वन का देवता 11 हो गया और वो गीध 12। अब 12 के सामने जो हरण करके लावे उसे सूने में कहते हैं। सूना है वो। अरे भाई इन्हीं को तो सौंपा गया था, वन दिश देव सौंप सब काहू। वन के देवता को दिशाओं के देवताओं को सौंप करके और फिर गया था। बेटा क्या कर रहे हो भैया? आवाज बढ़ाओ। ओम ओम, बस ऐसे रखो, पता नहीं सो जाते हो। सीता का कहना है कि अगर कृपा दृष्टि की आवश्यकता थी तो भगवान शंकर के धनुष को क्यों नहीं तोड़ा? मैं तोड़ सकता था, लेकिन इसलिए नहीं तोड़ा क्योंकि राजा जनक का प्रण लगा था। अगर मैं धनुष तोड़ देता, राजा जनक का प्रण था कि धनुष को उठाएगा जो चढ़ाएगा, तौलेगा, घुमाएगा या तोड़ेगा। 5 प्रतिज्ञाएं थी, उसके साथ सीता का विवाह होगा। अगर मैं धनुष को तोड़ देता तो परिणाम क्या होता? आज हाथ जोड़कर मैं खड़ा हूं और धनु टूट जाता तो हाथ जोड़कर तुम मेरे पीछे पीछे चलती। इसीलिए मैंने धनुष नहीं तोड़ा कि हाथ जोड़ने का कार्य केवल मेरा है, तुम्हारा नहीं। एक बार क्यों कराऊं? एक बार देख, ये नहीं कहता हूं कि बार बार देखो, केवल एक बार। एक बार गंगा में, जिस समय गंगा की आराधना की सीता ने, तो गंगा प्रकट हो गई। और गंगा प्रकट हो गई, प्रकट होकर के गंगा ने वरदान दे दिया कि सीता लोकप होए बिलोकत तोरे, जिसकी ओर देख लेगी वो लोकपाल हो जाएगी। बिलोकत माने देखते ही। तभी मैं कह रहा हूं कि बार बार नहीं, बस एक बार बिलोक ममोरा। पर तुम में अब तक पर्दा है, आंखें नीचे ही रखती हो, तिनके की ओर देखती हो, बातें 10 मुख से करती हो। क्यों तिनका लक्ष्य तुम्हारा है? क्यों इसे बीच में लाती हो? अरे क्या तिनका मुझे समझ रखा? जो तिनका मुझे दिखाती हो, इस तिनके का कारण क्या है बताओ? कह रहे हो क्या तिनका मुझे समझ रखा, जो तिनका मुझे दिखाती हो? ऐ दशानन, हे तिनके से भी गिरे जीव, तिनका क्या मेरा पर्दा है? घूंघट का पर्दा, पर्दा क्या? पर्दा तो आंखों का ही है। रावण तेरे शीश पे काल छाया, इसीलिए तू मुझको चुरा के लाया। दशानन ओ रावण तेरे शीश पे काल छाया, ओ रावण तेरे शीश पे काल छाया, इसलिए तू मुझको चुरा लाया, इसलिए तू मुझको चुरा लाया। और रावण तेरे शीश पे काल छाया,
दशानन, रावण सुन ले मेरी बात, दिन की हो जाएगी रात। रावण सुन ले मेरी बात, रावण सुन ले मेरी बात, दिन की हो जाएगी रात। तेरी लंका में डंका मेरे पिया का बजेगा। रावण सुन ले मेरी बात। और ध्यान दें, इस समय सुन रहे हैं आप मैया जानकी की बड़ी सुंदर वाणी, और इसी वाणी से प्रभावित हुए रोहित राजपूत, वारिंस राजपूत जो इस प्रोग्राम को ऑनलाइन देख रहे हैं मुंबई से, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं मां जानकी के चरणों में प्रदत्त हुई। हृदय से साधुवाद। क्योंकि दशानन कांचा की थी कृपा दृष्टि, तो शिव धनुआ को लागो था। बल था तो उसी स्वयंवर में, बल था तो उसी स्वयंवर में। मुझसे नाता जो लागो था, मुझसे नाता जो लागो था। इसलिए दशानन, ये आंखें अगर कमलिंग हैं तो इनके प्रिय श्री रघुवर हैं। तू जुगनू से भी घटकर, वे सूरज से भी बढ़कर है, पहुंचा दे पास उन्हीं प्रभु के सीता से नाता है जिनका। अन्यथा एक दिन असुर तुझे धिक्कारेगा तिनका तिनका, धिक्कारेगा तो तिनका भी तिनका। ठहर जा, आज जीवित नहीं छोड़ूंगा। हट जाओ। मैं सुनत भजन पुरी मारन धावा, मैं तनया कही नीति बुझावा। महारानी, बंद क्यों कर देते हो भाई माई? तुम मेरे और सीता के मध्य में क्यों आ गई हो? क्षमा करो स्वामी, आप ये क्या करने जा रहे हैं? आपका तो तीनों लोकों में डंका बजता है। आप एक नारी को मारने जा रहे हैं। पकड़ ले, पकड़ ले। आपको पता है गौ हत्या, ब्राह्मण हत्या और नारी हत्या सबसे बड़ा पाप है स्वामी। मैं आपको बार बार समझा रही हूँ, आप ये अपराध बिल्कुल ना करें। तो महारानी, मैं गौ हत्या करवाता हूँ, ब्राह्मण हत्या करवाता हूँ, अब नारी हत्या करने जा रहा हूँ। नहीं करो, मैं नारी हूँ। भैंसा हत्या किया। ये अपमान कर रही है। हेलो, अब अपमान करने वाली को जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं स्वामी, मैं भी एक नारी हूँ और ये भी एक नारी है। मैं आपको बार बार समझा रही हूँ स्वामी। अरे कहीं मानो मेरी नाते हर से बैर ना कीजे, कहीं मानो मेरी नाते हर से बैर ना कीजे। दीजे जान की दीजे, कहीं मानो मेरी नाते हर से बैर ना कीजे। वो है जगत के सैया, पढ़ू तुमरी पैया। वो है जगत के सैया और मैं आपके पैर पड़ रही हूँ। वो है जगत के सैया, पढ़ू तुमरी पैया। मारे जय हो मेरे
महसी सकल निश्चरीन बोला। महारानी स्वामी तुम्हारा कहना मानकर आज मैं इसे जीवित छोड़ रहा हूँ। ए त्रिजटा, सीता ही पवित्र सो जाई। सीता को बहुत प्रकार से भय दिखाओ, कष्ट दो, त्रसित करो और ध्यान रहे माँ दिवस में कहा न माना तो मैं मारी काल कृपाना। अगर 1 मास के अंदर कहना न मानेगी तो इस कृपाल के द्वारा इसके शीश को काट डालूंगा। मार डरियाओ। फिर तुम लोग भी जीवित ना बचोगी, इसलिए इसे भय दिखाओ। मार डरियाओ। हाँ, सीता का। सीता को मारूंगा फिर तुम लोगों को भी मारूंगा, अच्छा इसलिए डराओ इसे। आओ महारानी चले। जाओ महाराज, जाओ जाओ, खेल कूदो। हाँ, जाओ महाराज। ए सीते, दुर्रे त्रिजटा नाम राजतीये का राम चरण रति निपुण विवेक। ए सीते, महाराज का कहना मान ले वरना मैं तुझे खा जाऊंगी। ए बैठ, खा जाएगी। कितना खाती है, न जाने कितने जनन का खा चुकी, अब और खाएगी। बड़ा खाती पीती है, सही बात है। पेट नहीं भरा से खाए पिए। नहीं तो आ दैया, आ बिटिया बहुत परेशानी है। का हो गया? कुछ कह ही नहीं सकता बिटिया, काहे काहे नहीं कह सकती? बहुत परेशानी है। का हो गया? मोर मड़ई किल्ला छोड़ रहा है। किल्ला छोड़ रहा? कक्को ये तीनों जवाइयाँ आ जाए। बिटिया हाँ 3 दिन से सोई नहीं है। तुम हाँ, हम ऊपर नींद आ रही। सो लो थोड़ी देर। चल। सीता बैठी है, हाँ तुम चाहिए तो है ना, चलो सो लो। अरे राम, हाय भगवान, कितनी देर। ए क्या कर रही तुम? का क्या कर रही है तुम? अरे का बिटिया कर, आज हमार मड़ई गधा का घोंसला हो रहा है, वो है खावा रहा है, उबाल मार रहा है बिटिया। किसी गाड़ा खाने गई थी? और अब हमारे आदरणीय ग्राम विकास अधिकारी मध्य प्रदेश अंकित राजपूत जी, आपकी ओर से 101 पुष्प मुद्राएं हमारे भाई टिंकू जी के लिए प्राप्त हुई। हृदय से बहुत बहुत साधुवाद हमारे सम्मानित श्री अंकित जी राजपूत जी को। और 11 पुष्प मुद्रा पुनः हमारे भोला विश्वकर्मा जी की ओर से हृदय से साधुवाद। मर रहा, सो जा। लेट जा, बेर उठ के बैठ जा। लेट, चुप बैठ, लेट। लेट तो रही हूँ मैं। सो जा, सो जा, सो जा। दूर दूर सो दूर। हाँ तू सो जा, सो जा, सो जा, अब मैं सो जाऊंगी। सो जा। मैं सो रही हूँ। हाँ तो सो ना। क्या कर रही तुम? इतनी सी हवा छोड़ी कि उतनी दूर उड़ गई। और कस के छोड़ दे तो पहाड़ी के बाहर गिरी हो जाके। ज्यादा ज्ञान न दो हमें। अब आ गया बैठ जा। बिटिया हाँ नींदासी बहुत जोर है ने। क्या कक्को शादी के बारे में नहीं बताओगी? आज शादी के बारे में न पूछ बिटिया। काहे? हाय बिटिया। काहे? जब तुम छोटी हती तो पढ़न जाती थी कि नहीं? हैं? पढ़न गई थी पढ़न? अरे पढ़े की बात न बता बिटिया। काहे? हम पढ़े बड़ी हुई गई। हाँ फिर? हमारे बप्पा हमारे एक गांव में बियाह तय कर दी। फिर? अरे बिटिया बियाह तो तय हुईगा। फिर? जिनते बियाह तय भा रहा है कौन रहा है? कोई हमका देखे आए रहे। अच्छा फिर? हमका देखे आए रहे। हाँ तो फिर? बिटिया हाँ हमका देख सुन के चले गए। फिर? बारात लेके आए, फिर? डोला में बैठ के आए। फिर? फिर का भा क्या हुआ? ए!
भावनो बोली सुनायसी सपना सीतई ते हेलो करो क्या हो गया, क्या हुआ? अपना। क्या हो गया? हाय बिटिया, का होगा? आई तो लगा जैसे हमारी लहंगा में आगी लाग गा। एक अक्को ए बिटिया, अरे हाँ? गजब भयो। ये गजब भयो भारी, हाँ गजब भयो भारी, अरे गजब भयो भारी मोरी मातारी, गजब भयो भारी मोरी मातारी। गजब भयो भारी, गजब भयो भारी, गजब भयो भारी, हाय महतारी, गजब भयो भारी, हाय महतारी। दक्षिण दिश से बानर आया, दक्षिण दिश से बानर आया, और? लंका में है आग लगाया, अरे? लंका में है आग लगाया, लंका जरी सारी मोरी मातारी। हाय लंका जारी सारी, हाय महतारी, गजब भयो भारी, हाय महतारी। ये सपना 4 दिन के अंदर बिल्कुल सत्य होना है। दासु बचन सुनते सब डरी इनसे माफी त्राहिमाम मांगो, माता, जनक त्राहिमाम, सुता त्राहिमाम। के चरणन परी अपने अपने घर जाओ। देखी परम ओ जहाँ ता गई सकल तब सीता कर मन सोच, 5 दिवस बीते मोई मारई निश्चर पो त्रिजटासन बोली कर जोरी मातु विपति संगनी तैमो। माँ तू विपत्ति संगिनता मोरी। हे माँ, एक आप ही तो हैं जो मेरी यहाँ पर विपत काल में संगिनी हैं। यहाँ पर रावण के द्वारा अनेक प्रकार से मुझे कष्ट पहुंचाए जा रहे हैं। माँ, अभी तक मेरे स्वामी का कोई भी संदेश मेरे लिए नहीं आया। हे माँ, आज आपसे अपने दोनों हाथों को जोड़कर एक निवेदन कर रही हूं कि माँ, तजू देह करूं वेगी उपाई, दुसहु बिरह अब नहीं सह जाई, आन काट रुचिता बनाई, माँ तू अनल पुनि देई लगाई, सत्य करई मम प्रीत सयानी, सुने को श्रवण सूल संबानी। हे माँ, मेरे लिए आप कहीं से अग्नि ला दें जिससे कि मैं अपना शरीर छोड़ सकूं। बेर बेर माता का संबोधन कर रही हो, बेर बेर माँ भी कह रही हो, और उसी माँ से अपने मृत्यु की सामग्री एकत्रित करने की बात कर रही हो। सीता, तुम घबराओ नहीं, तुम्हारे स्वामी बड़े ही बलवान हैं, बड़े ही वीर हैं, उनकी वीरता की चर्चा लंका में नित्यप्रत हुआ करती है। और मुझसे अग्नि की बात कर रही हो। सीता, अर्धरात का समय है, लंका की सारी रसोइयां बुझ चुकी होंगी, अग्नि कहाँ से लाऊं? तुम धीर रखो, हृदय में धैर्य रखो, तो मैं तुम्हारे स्वामी आएंगे और इस लंका से तुम्हें साथ सम्मान ले जाएंगे। और मैं भी अब चलती हूँ, प्रातःकाल फिर तुम्हारी सेवा में आऊंगी। अवश्य माँ। श्रीविनामृति ते ही कथा सुहाई, कहीं तो प्रकट होत किम भाई। ये मेरे स्वामी की सुंदर कथा
जो मुझे सुना रहे हैं मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे, मेरे समक्ष क्यों नहीं आ रहे हो। तभी हनुमंत निकट चली गया वो, फिर बैठी मन विस्मय भयऊ।